हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम लाइट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी में जितने सारे नियम रिएक्शन है उतना हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, इससे बाहर कोई भी नियम रिएक्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। देखिए, पहला रिएक्शन है सवातेर सैंडेज रिएक्शन। अभी आप बोलेंगे सर आपने पहला रिएक्शन लाया और पहला ही नाम इतना बेकार, इसे तो कभी सुना ही नहीं है। ये रिएक्शन एनसीईआरटी में है, आपने नाम नहीं सुना क्योंकि एनसीईआरटी में इसका नाम दिया ही नहीं गया है। ठीक है, इसका रिएक्शन अगर हाइड्रोजन और निकल के साथ करा देते हैं तो क्या बनता है? ये तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। हाइड्रोजनेशन में क्या होता है? RCH2CH3। एल्किन का हाइड्रोजनेशन हो जाता है और एल्किन बन जाता है। आसान है, बिल्कुल आसान है। बस नाम इसका हमने नहीं सुना है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया गया। इसका नाम है सबाते सैंडे रिएक्शन, इसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन मूव करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन एनसीईआरटी में दिया गया है। उसमें वुड्स रिएक्शन में क्या होता है? 2 मोल एल्किल हाइड्राइड लेते हैं। मान लो एल्किल हाइड्राइड क्या, मान लो CH3Cl लेते हैं। इसमें 2 मोल लेते हैं और सोडियम और ईथर के परिस्थिति में हीट कर देते हैं। जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बन जाता है? CH3 +2 NaCl। अब आप बताइए, देखो, ये जब भी हम लोग उस रिएक्शन की बात करेंगे उसमें एक चीज कॉमन हो, जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो सिमेट्रिकल प्रोडक्ट बनेगा। देखो, ये सिमेट्रिकल प्रोडक्ट है ना, कभी भी अनसिमेट्रिकल प्रोडक्ट नहीं बनता है। ठीक है, याद रहेगा। और देखो, मैंने जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा और इंपॉर्टेंट भी है। मैं बस बेसिक बेसिक आपको आइडिया दे रहा हूँ न्यू रिएक्शन का। ठीक है, मान लो देखो एक रिएक्शन है ये वाला, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इन्होंने क्या किया, 4 मेंबर का रिंग बनाया है, BrCl। ये रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन जो मैंने लिया, ये एम एस चौहान में है। ठीक है, तो इससे प्रोडक्ट जो बनता है क्या बनता है? सिंपली ये वाला रिमूव हो जाता है, ये दोनों रिमूव हो जाता है। देखो हम लोग क्या करें, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। देखो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना के हम लोग यहाँ इथेन बना दिए। यहाँ भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, आप देख लेंगे, जब भी उस रिएक्शन आएगा 2 मोल एल्किल हाइड्राइड का, हम सोडियम ईथर की उपस्थिति में हीट करेंगे तो हमें एल्केन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन मूव करें। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रैगलैंड रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या होता है? ये भी सिंपली एल्कीन बनाने का तरीका होता है। ये सब रिएक्शन हाइड्रोकार्बन में है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आर एक्स लेंगे। जैसे हम, क्या नाम, उस रिएक्शन में एल्किल क्लोराइड लेते हैं, एल्किल हाइड्राइड लेते हैं, यहाँ भी कोई एल्किल हाइड्राइड लेंगे, आर एक्स लेंगे। और यहाँ फिर 2 मोल आर एक्स लेंगे और वहाँ मेटल क्या लेते हैं? सोडियम लेते हैं, या मेटल क्या लेंगे? Zn लिखेंगे। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? R+Zn। देखो, इसमें और उस रिएक्शन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस कि डिफरेंस कितना है, इसमें मेटल डिफरेंट है। मेटल उसमें सोडियम यूज है, जैसे मेटल जिंक यूज किया है। आसान है, आप पॉइंट को एक बार पढ़ लेंगे। इसको, इसका क्या नाम, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसमें ये सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन बात करते हैं कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस। कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन हाइड्रोकार्बन दिया गया है। दिया गया कि नहीं दिया गया है? देखो, इससे नीट में 2-3 बार क्वेश्चन भी आ चुका है। तो ये रिएक्शन आपको एक बार देख लीजिए। कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? कोई एसिड का साल्ट होता है, जैसे RCO-। इस एसिड का साल्ट है, इसका 2 मोल यूज करते हैं और इसका रिएक्शन हम करा, इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। हाइड्रोलिसिस करने पे क्या मिलता है? इसे इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। प्रोडक्ट क्या मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, ये आर और ये आर मिलके एल्कीन बना देंगे। दो 2 मोल यूज किए हैं ना, तो आर आर एल्कीन है। अभी हम एक जनरल एग्जांपल देंगे आपको। इसके बाद CO2 निकलेगा, ये वाला CO2, 2 CO2 निकलेगा। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिमूव होगा, N+ बेस KOH बनेगा। अगर मान लो यहाँ कोई बेस यूज करेंगे, उस हिसाब से बेस बनेगा। जैसे मान लो Na यूज किया तो यहाँ NaOH बन जाएगा। ठीक है, अभी हम एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। मान लो लेते हैं CH3COONA। इसका 2 मोल, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस में, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? एथेन बनेगा। CH3 +2 मोल CO2 +H2 प्लस, अगर मान लो यहाँ पे Na है तो NaOH बन जाएगा। आसान है, बहुत इजी है। ठीक है, बाकी सब आप लोग एग्जाम्पल करके देख लीजिएगा। देखिए, अभी मान लो मैं ये वाला एग्जाम्पल करता हूँ, लास्ट एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल। ये थोड़ा सा CH CO, डबल बॉन्ड CH CO। अभी आप बताइए, CO2 रिमूव हो जाए तो यहाँ पर हर बार देखो कार्बन कार्बन एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है। देखो, यहाँ CH3 है, कार्बन कार्बन बॉन्ड बन के CH बना। यहाँ भी कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा। अगर एक कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा तो देखो, 2 बॉन्ड तो पहले से है, तो एक बॉन्ड और कार्बन कार्बन बनता बन जाएगा क्या? ये CH, इसको क्या बोलते हैं? C2H2। इसी को तो एसिटिलीन बोलते हैं। तो अगर कोई भी रिएक्शन से हम हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं, हाइड्रोकार्बन में एल्केन एल्कीन एल्काइन तीनों बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन मूव करते हैं। देखो, नेक्स्ट रिएक्शन है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन क्या होता है? अगर कोई कार्बोनिल हो, RCO CH3, और उसका रिएक्शन ZnHgHCl से करा दें, तो ये कुछ नहीं करता, ये CO को क्या कर देता है? CH2 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? RCH2CH3। कितना चेंज आया?
कुछ चेंज नहीं है, बस CO किसने क्या कर दिया, ये वाला ग्रुप को कर दिया है CH2 में। आसान है, क्लीवेंसर रिडक्शन आपको आ जाएगा। देखो जैसे क्लीवेंसर रिडक्शन होता है वैसे एक रिएक्शन होता है उल्फ किर्चनर रिएक्शन। वो भी क्या करता है, दोनों में डिफरेंस ध्यान से देखिएगा। वो भी कोई आर अगर लेंगे, RCO CH3, उसका रिएक्शन कराते हैं कोई बेस। बेस यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, NH2 इसको क्या बोलते हैं, कॉमन नेम। कॉमन नेम है इसका हाइड्राजीन। क्या कॉमन नेम है, हाइड्राजीन। ठीक है। अगर इसका इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो ये भी क्या करता है, CO को गायब कर देता है, वहां पे लगा देता है CH2, कार्बोनिल गायब हो जाएगा, CH2 CH3। तो आप बोलेंगे सर दोनों का तो फंक्शन सेम है। बिल्कुल दोनों का फंक्शन सेम है, बस रिएजेंट अलग है। आपको यही याद रखना है। अगर कोई कार्बोनिल है, अगर जरियन HgS यूज करेंगे तो CO को CH2 में कन्वर्ट कर देगा। अगर उसकी जगह NH2 और OH माइनस यूज करेंगे तो भी उसे CH2 में कन्वर्ट कर देगा। इसे वोल्फिकेशनल रिएक्शन बोलते हैं, इसे कीमेंसा रिडक्शन बोलते हैं। आसान है, एनसीईआरटी में ये सब रिएक्शन है, कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट रिएक्शन मूव करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है बिटिक रिएक्शन। बिटिक रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो ये रिएक्शन क्या है, आपको कार्बन कंपाउंड में दिया गया है, ठीक है। तो इसको क्या होता है, कोई कार्बन कंपाउंड हो, मान लो RCO CH3 है, इसका इसका रिएक्शन हम किससे कराते हैं, फास्फोरस इलाइड। आप बोलेंगे सर फास्फोरस इलाइड क्या होता है, तो उसको मैं अभी आपसे बताता हूँ। P PH3 वन CH2, इसको हम फास्फोरस इलाइड बोलते हैं। आप बोलेंगे सर ये बना कैसे, तो इसको बनाने का सिंपल सा तरीका है। मान लो कोई PPH3 हो, ये क्या है, ट्राईफास्फीन है, ट्राईफिनाइल फास्फीन है। अगर इसका रिएक्शन हम करा दें CH3Br से, इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर अटैक करेगा, Br लीव करेगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, PH का 3 CH3। इससे प्लस चार्ज आएगा, जब इसने इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया, इससे प्लस चार्ज आ गया, Br लीव कर गया। अभी इसका रिएक्शन अगर बेस से करा दें, बेस से कोई, तो ये क्या करेगा, ये H को रिमूव कर देगा, तो बन जाएगा PPH3 प्लस CH2 माइनस। और जहाँ प्लस माइनस होता है वो क्या करते हैं, डबल बॉन्ड बना लेते हैं, बन क्या जाएगा, PPH3 डबल बॉन्ड CH2। तो फास्फोस्लाइड कैसे बना, पता चल गया। इसको बोलते हैं फास्फोस्लाइड। अगर इसका रिएक्शन फास्फोस्लाइड से होता है ना, तो ये वाला इसके साथ रिएक्ट करके ट्राई फास्फिन ऑक्साइड बना लेगा और एल्कीन बना लेगा। तो सिंपली आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RCH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस POPH का होल 3। ठीक है, ठीक है, समझ में आया, आसान था। ठीक है, आसान था। तो देखो पीएच पीएच पीएच, ठीक है, एक पीएच यहाँ, ठीक है। अभी अगर ऐसा रिएक्शन कभी भी अगर कोई कार्बोनिल का रिएक्शन फास्फोरस इलाइट से करे, तो हमेशा एक बात मान लीजिए 100% एल्कीन बनेगा। अब इसका ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक कैसा है ये आप याद रखिए। एग्जाम में तो आपके पास इतना टाइम होगा नहीं कि आप इतना बड़ा ये सब मैकेनिज्म करें, में इतना मैकेनिज्म आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस करना क्या है बताता हूँ। आपको जो करना है वो बहुत आसान काम है। मान लो कोई फास्फोरस इलाइट क्या है, पी PH3 डबल बॉन्ड CH2 है, और आपके पास कार्बोनिल है CO एसीटोन है कार्बोनिल में, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, ये वाला CO जो है, इसको फास्फोरस वाले को दे देना है, और ये CH2 इसके साथ जोड़ देना है। तो अभी देखिए प्रोडक्ट क्या बनता है, CH2 जोड़ देंगे तो ये बन गया प्रोडक्ट। तो यही होता है आपको बिटिक रिएक्शन का प्रोडक्ट। जब भी आपको दिया जाए तो आप ऑक्सीजन को हटा के वहां पे जो जो फास्फोराइड के साथ जो ग्रुप लगा है उसको जोड़ देंगे, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो इसमें क्या हुआ है, देखो इस वाले रिएक्शन में, देखो इसमें क्या किया है, ऑक्सीजन को हटाया है और CH2 लगाया है। देखो इस वाले रिएक्शन में क्या हुआ, ऑक्सीजन को हटाया है, CH2 लगा है। इस वाले रिएक्शन में क्या हुआ है, ये वाला रिएक्शन सिंपली जैसे मैंने मैकेनिज्म करके दिखाया, आप बनाएंगे तो ये भी इसका प्रोडक्ट ये बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन मूव करें। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन। ये रिएक्शन आपने बहुत बार सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है। ठीक है, तो ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन रिएक्शन जो होता है, ये सिंपली मार्कोनी ऑफ रूल पे बेस्ड होता है। अब इसे आप लोग याद कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे, देखो मैंने कैसे याद रखा किया है, ओम, हम लोग ओम का जाप करते नहीं, ओम शांति ओम। तो ओम, ओ से ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन, यम से मार्कोनिक पाप। तो ओम ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। मार्कोनिक पाप रूल क्या पता है, अभी आपको बताता हूँ, ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, इसमें बोला है, इसमें क्या रिएजेंट क्या याद करते हैं, मान लो कोई एल्कीन हो, हमेशा एल्कीन के साथ रिएक्शन होता है, CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HgOAc का होल ट्वाइस एंड H2O, ठीक है। अब बताइए इसका प्रोडक्ट क्या बनता है, मार्कोनी का हिसाब से क्या, मार्कोनी का रूल क्या कहता है, OH वहां लगाओ जहां पे H, मतलब OH ग्रुप वहां पे लगेगा जहां पे हाइड्रोजन कम होगा।
तो देखो इसके किसमें हाइड्रोजन कम कहाँ है, यहाँ पे है, CH3 CH OH CH3। भाई देखो OH यहाँ लग गया, हाइड्रोजन यहाँ लग गया, सिंपली आप एक ही बात रखेंगे, मार्कोनी आप का एक ही बात याद रखेंगे, हम लोग OH ग्रुप वहां लगाएंगे जहाँ पे हाइड्रोजन कम होगा। ये हमेशा डबल बॉन्ड पे लगता है, आसान है। देखो ये डबल बॉन्ड है, OH हम दोनों में कहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पे 2 H है, यहाँ पर 1 H है, मतलब OH यहाँ लगेगा। OH यहाँ लगा तो प्रोडक्ट ये बन गया। देखो इसमें क्या किया है, देखो यही तो किया है, CH3 CH डबल वन CH2 में OH यहाँ लगा दिया है, आसान है। ठीक है, अभी मान लो मुझे एक एग्जांपल और करना, बोलेंगे सर आप सिंपल 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 एग्जांपल खुद करा दे रहे हैं और डिफिकल्ट एग्जांपल मेरे लिए छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, मैं डिफिकल्ट एग्जांपल करता हूँ। ठीक है, थोड़ा इसके लिए क्लियर कर दे जिससे आप लोग को समझाने में मजा आए। हम्म, कलर चेंज करते हैं। ठीक है, अभी मान लो यहाँ पर है ये वाला देखो, ये आप ये है। अब इसका रिएक्शन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन कराए हैं, HgOAc का होल ट्वाइस, यहाँ पे CH3OH यूज करें। देखो अगर वहां पर H2O यूज किए थे, अगर H2O यूज किए थे तो वहाँ H प्लस और OH माइनस, तो वहां पे OH आया था। अगर CH3OH यूज करेंगे तो क्या बनेगा, CH3O माइनस H प्लस, तो वहां पे यहाँ पे CH3O आ जाएगा। ठीक है, तो अब बोला है मार्कोनी का रूल फॉलो करता है, मार्कोनी के हिसाब से OH कहाँ पे आता है, जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। देखो इस पोजीशन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं, इस पोजीशन पे तो एटलीस्ट एक हाइड्रोजन है, तो OH कहाँ आएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन कम हो, यहाँ पे तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब यहाँ पे आएगा। लेकिन यहाँ पे OH क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे देखो CH3 ये OH यूज किया है, मतलब वो CH3 आएगा। ठीक है, अगर H2O यूज करता तो OH आता, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OCH3 और यहाँ पे आ जाएगा H। देखो यही प्रोडक्ट बना है, यही बना है ना, आसान है, अब हो जाएगा। अभी मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोपोरेशन। हाइड्रोपोरेशन रिएक्शन होता है एग्जैक्टली अपोजिट होता है, हाइड्रोपोरेशन रिएक्शन जो होता है एग्जैक्टली अपोजिट होता है इसके ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन का। अगर उसमें मार्कोनी रूल लगता है, जिसमें एंटी मार्कोनी रूल लगता है। ठीक है, एंटी रूल लगता है। तो ये आपको याद रखिएगा, हाइड्रोपोरेशन एंड ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन दोनों साथ में याद रखिएगा। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन का ट्रिक मैंने बताया था, OM ओम, मतलब इसमें मार्कोनी रूल लगेगा और इसमें एंटी मार्कोनी रूल लगेगा। देखो मार्कोनी रूल क्या है, OH वहां लगाओ जहां पे हाइड्रोजन कम है, लेकिन एंटी मार्कोनी रूल उसी का उल्टा है, OH वहां लगाओ जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। OH should be put there, OH should be there, put there where maximum number of हाइड्रोजन है। ठीक है, समझ में आया। तो अब इसका हम एक दो रिएक्शन करके आपको दिखाएं। देखिए नेम रिएक्शन में कुछ नहीं है, बस आपको रूल थोड़ा बहुत एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, रूल देखते रहेंगे, आपको बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसका मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, मान लो यहाँ पे क्या है, RCH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन कराया है किससे, BH3 THF EH2O2 O माइनस। इसको कंबाइन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोरेशन रिएक्शन। अब हाइड्रोपोरेशन रिएक्शन कहाँ होता है, अगर मैंने नॉर्मली क्या किया होता, यहाँ पे बोला एंटी मार्कोनी पाप लगता है, एंटी मार्कोनी पाप मतलब OH वहां लगेगा जहाँ पे हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। ठीक है, तो मैं लगाता हूँ CH2 CH2 OH, OH मैंने यहाँ लगाया क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है, आपका प्रोडक्ट यही बनेगा। ये होता है एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट, ये देखिए। ठीक है, आई बोलेंगे सर फिर आप आसान वाला कर रहे हैं, ठीक है डिफिकल्ट वाला करते हैं, इसके लिए हमें इसको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, बस आप लोग मजा आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हमारा बनता है ये वाला, इसका भी ये है, और इसका रिएक्शन BH3 THF BH3 THF H2O2 OH माइनस। ठीक है, इसका प्रोडक्ट आप बताइए कहाँ बनेगा, मैं OH कहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं कि यहाँ लगाएं। मार्कोनी एंटी मार्कोनी आपको कहता है OH वहां लगाओ जहां हाइड्रोजन मैक्सिमम हो। ठीक है, तो OH यहाँ लगेगा, जबकि पिछले वाले रिएक्शन में हम OH यहाँ लगाए थे। ठीक है, क्योंकि इसमें उसमें मार्कोनी वाला लगता है, इसमें एंटी मार्कोनी लगता है। ठीक है, अभी नहीं लगता मुझे रिएक्शन आपको क्लियर नहीं होगा, प्रॉपर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट रिएक्शन मूव करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है क्या, फीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये रिएक्शन हमने बहुत बार किया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बेंजीन का रिएक्शन, कोई एल्किल हैलाइड CH3Cl प्लस एनहाइड्रस AlCl3 के साथ कराते हैं तो क्या बन जाएगा, सिंपली ये देखो ये क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है, ये अटैक कर देता है, बन जाता है। अभी आपको मैकेनिज्म में नहीं बताना चाहता क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, टॉल बन जाता है। ठीक है, अभी मान लो यहाँ C2H5Cl होता तो क्या बन जाता, ये बन जाता C2H5।
आसान है, कर ले जाएंगे। नेक्स्ट रिएक्शन मूव करें। नेक्स्ट रिएक्शन आपका क्या है? फीडर क्राफ्ट एसाइलेशन। एल्काइलेशन में क्या होता था? एल्काइलेशन में था आपका प्लस सी एच थ्री, एल्किल क्लोराइड यूज करते थे और ए एल सी एल थ्री यूज करते थे। यहाँ एसाइलेशन में एल्किल क्लोराइड की जगह हम लोग क्या करें, एसाइल क्लोराइड यूज करेंगे। सी एच थ्री सी ओ सी एल प्लस ए एल सी एल थ्री। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेंजीन सी ओ सी एच थ्री। ठीक है, आसान है, इसमें कुछ नहीं डिफरेंस, सिंपल सा है। एसाइल क्लोराइड यूज किए हैं, यहाँ पर ये लीव करेगा और ये अटैक करेगा, बन जाएगा एसाइल। ठीक है, ये बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? कॉमन नेम क्या है? एसीटोफिनोन। ये ठीक है, आसान है। नेक्स्ट रिएक्शन मूव करें। बाकी रिएक्शन आप लोग कर लीजिएगा, मैं बस नेक्स्ट रिएक्शन मूव करता हूँ। नेक्स्ट रिएक्शन है गाटरमैन कोच रिएक्शन। गाटरमैन कोच रिएक्शन हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं कार्बोनिल। हम जब बेंजल बेंजल डिहाइड बनाते हैं ना, उसका तरीका है गाटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है, आपको गाटरमैन कोच रिएक्शन बना के दिखाते हैं। गाटरमैन कोच रिएक्शन सिंपली क्या होता है? अगर मान लो हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन का रिएक्शन CO प्लस HCl से कर देते हैं, तो बन जाता है बेंजल डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं? गाटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है, अभी एक आया गाटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन, अभी उसमें बताएंगे इन दोनों, इसको दोनों को पहचानिए कैसे। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन मूव करें। देखो अगला रिएक्शन है गाटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन। देखो इसमें क्या है, इसमें बेंजीन का रिएक्शन करते हैं, HCl प्लस HCl। इसका भी प्रोजेक्ट क्या बनेगा? बेंजल डिहाइड। दोनों का प्रोजेक्ट सेम बनता है। गाटर, अभी आप बोलेंगे सही, दोनों में तो डिफरेंस ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा। देखो गाटरमैन कोच में क्या हम यूज करते हैं? बेंजीन प्लस CO प्लस HCl, उससे ही प्रोडक्ट क्या बनता है? बेंजल डिहाइड। आइए बोलेंगे सर हम लोग याद कैसे रखेंगे कि इसमें कौन सा गाटरमैन एल्डिहाइड है, कौन सा गाटरमैन कोच रिएक्शन है? देखो जिसमें कोच होगा उसमें CO आएगा, CO फॉर कोच। अगर CO आ गया मतलब वो गाटरमैन कोच रिएक्शन है, गाटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस है। अगर CO नहीं है तो गाटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। याद हो जाएगा, आसान है। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग यूज करने वाले इटार रिएक्शन। इटार रिएक्शन क्या होता है? ये भी बेंजल डिहाइड बनाने का तरीका है। ये रिएक्शन एनसीईआरटी में दिया गया है। टॉल्विन का रिएक्शन हम क्या करते हैं? क्रोमिल क्लोराइड से, क्रोमिल क्लोराइड Cr2OT O2 Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 करते हैं। तो देखो सबसे पहले एक काम याद रखिए, इसका इंटरमीडिएट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 2022 में आया था। ठीक है, तो आपको इंटरमीडिएट याद रखना है। इसका इंटरमीडिएट क्या होता है? बेंजीन CH, इसके बाद यहाँ लगाओ ब्रैकेट OCr2Cl2। इसे थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। अभी बढ़िया बनेगा। O2 OH का, OH का होल राइस। ठीक है, ठीक है, इसका आपका इंटरमीडिएट क्या बनता है, इसे थोड़ा क्लियर करते हैं। अभी मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा स्पेस कम है। थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं। इसका इंटरमीडिएट बहुत बार आया इसलिए मैं इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोकस कर रहा हूँ। ये आपको डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं। देखिए ये वाला बना बेंजीन CHO Cr Cl2OH का होल राइस। अभी क्लियर है? ये आपका इंटरमीडिएट है और इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। ठीक है, आप प्रोडक्ट भूल भी जाएगा चलेगा, पर आपको इंटरमीडिएट नहीं भूलना है। ठीक है, ये रिएक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन मूव करें, आसान है। इटार रिएक्शन सिंपली क्या होता है? टार्बिन का रिएक्शन हम क्रोमिल क्लोराइड से कराते हैं तो हमें बेंजल्डिहाइड मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन मूव करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन क्या होता है कि हम अगर एनिलीन का, देखो सैंड मेयर रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है हम बताते हैं। अभी एनिलीन का रिएक्शन अगर HNO2 से करा देते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या बनता है? डायजोनियम साल्ट बनता है। अगर इस डायजोनियम साल्ट का रिएक्शन हम CuCl और HCl से करा देते हैं तो क्या बन जाता है? बेंजीन क्लोराइड बन जाता है। इस रिएक्शन को हमको क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। देखो अगर CuCl यूज करेंगे तो बेंजीन क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ब्रोमाइड यूज करेंगे तो क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, अगर साइनाइड यूज करेंगे साइनोबेंजीन मिल जाएगा। ये सारी रिएक्शन क्या है? ये सारी रिएक्शन सैंड मेयर रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन मूव करते हैं गाटर मेयर रिएक्शन। देखो सैंड मेयर रिएक्शन और गाटर मेयर रिएक्शन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अभी आप देखेंगे कहेंगे सर ये तो बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। देखो यहाँ पे भी क्या है? डाइजीनियम साल्ट बना है, N2 प्लस X माइनस X प्लस CuHCl। यहाँ ही बन गया क्लोरोबेंजीन। अभी बोलेंगे सर इन दोनों में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। डिफरेंस ये है, देखो यहाँ पे साल्ट यूज करते हैं।
सेंट मेयर रिएक्शन में जो होता है सॉल्ट यूज करते हैं, CuCl CuBr, यहाँ पे सीधे Cu मेटल यूज करते हैं। बाकी रिएजेंट सब कुछ सेम है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट मेटल यूज करते हैं, कॉपर मेटल यूज किया, यहाँ कॉपर क्लोराइड यूज किया, दोनों में इतना डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, देखो यहाँ पर बोला गया कॉपर पाउडर यूज करते हैं, और यहाँ पे देखो क्या करते हैं, साल्ट यूज करते हैं। ठीक है, डिफरेंस है, समझ में आ गया। प्रोडक्ट दोनों का सेम बनता है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर मेटल यूज करते हैं, यहाँ पे साल्ट यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है बोल्स साइमन रिएक्शन। अभी आप बोलेंगे सर ये क्या बकवास में रिएक्शन लेके आए। अरे भाई ये रिएक्शन एनसीईआरटी में दिया गया है, बस उसका नाम नहीं दिया गया है। ठीक है, क्या होता है अभी आप देखिए, अभी हम बनाता हूँ, आप बोलेंगे सर हाँ ये तो दिया गया एनसीईआरटी में। ये आपको अभी बोलेंगे कि एनसीईआरटी में दिया गया है। डाइजोनियम साल्ट है ये तो, इसका रिएक्शन कराया है HbF4, और इससे क्या बनता है, फ्लोरोबेंजीन। ये रिएक्शन एनसीईआरटी में दिया गया है, हाँ बिल्कुल दिया गया है। देखो नाम एनसीईआरटी में नहीं दिया है पर रिएक्शन दिया गया है, तो हुआ नहीं एनसीईआरटी का रिएक्शन। आसान है, सिंपली क्या हुआ है कि डाइजोनियम साल्ट का रिएक्शन हम HbF4 से करते हैं, फ्लोरोबेंजीन बन जाता है, आसान रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन मूव करते हैं। फिंकलिस्ट फिंकलिस्टीन रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन अभी क्यों बोलते हैं, अभी आपको पता चल जाए। देखो इसमें क्या, हम कोई RX लेंगे, कोई एल्किल हाइड्राइड लेंगे, उसका रिएक्शन NaI से कर देंगे, सोडियम आयोडाइड से। तो क्या होता है, ये Na वाला NaX को ले लेता है, RI को ले लेता है, RI प्लस NaX। देखो क्या हुआ है, ये वाला इसको ले लिया, ये वाला इसको ले लिया है, ये तो एक्सचेंज हुआ ना, इसी के लिए हम इसको बोलते हैं हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। सिंपली बहुत आसान है, X बराबर ClBr ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन मूव करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है शॉर्ट्स रिएक्शन। शॉर्ट्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसा रिएक्शन है जो जिसके थ्रू हम एल्किल फ्लोराइड बना सकते हैं। जिसमें क्या होता है, मान लो कोई CH3X लेंगे, उसका रिएक्शन AgF से करा देंगे, तो CH3F बन जाएगा प्लस AgX बन जाएगा। आसान है, बहुत सिंपल सा रिएक्शन, इसे आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे, बिल्कुल कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, इसके बाद लास्ट रिएक्शन अभी हम आज देखने वाले हैं, जिसका नाम है क्या नाम, हुसैन रिएक्शन और बोरेडिन हुसैन रिएक्शन। इसमें कुछ नहीं, बहुत सिंपल रिएक्शन है। RCO एसिड का सिल्वर साल्ट लेंगे, एसिड का सिल्वर साल्ट लेंगे, उसका रिएक्शन Br2 से करा देंगे, तो क्या होगा, CO2 रिमूव हो जाएगा, CO2 रिमूव हो जाएगा, AgBr रिमूव हो जाएगा। अगर CO2 प्लस AgBr रिमूव कर देंगे तो क्या बचेगा, सिंपल बचेगा, RBr बचेगा। तो RBr मतलब अगर मान लो मैं यहाँ पर CH3CO OAg प्लस Br2 का रिएक्शन कराते हैं, इसका प्रोडक्ट जो बनेगा CO2 बनेगा प्लस AgBr बनेगा, प्लस क्या बनेगा, CH3Br। आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, सिंपल सी, दिक्कत नहीं कोई। देखो इतने सारे रिएक्शन हो गए, अब नेक्स्ट पार्ट में भी हम और सारे रिएक्शन करेंगे, उससे पहले मैं कुछ बोनस जो है बोनस क्वेश्चन कराता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल हम लोग रिएजेंट से भी क्वेश्चन आते हैं, तो बोनस के तौर पे हम अभी मैं दो रिएजेंट कराता हूँ। ठीक है, देखो अब हम लोग ने क्या करता है, जैसे इस बार नीट में एक बार क्वेश्चन आया था, एसिड दिया गया था, उसका रिएक्शन कराया था NaOH, और यहाँ लिखा था क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे बना था RH बना था। तो बोला था क्वेश्चन मार्क जो है कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, तो जब भी देखा जाएगा CO2 रिमूव करवा रहे हैं, अगर कहीं रिएक्शन में CO2 निकल रहा है, तो समझ जाइए वहां पर NaOH प्लस CaO यूज करते हैं। आपका आंसर होता था ये CaO वाला। ठीक है, इसी को बोलते हैं डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, हो जाएगा, आसान था। अभी एक गिगनार रिएजेंट बहुत ज्यादा आप लोग पढ़े, बहुत ज्यादा फेमस है, थोड़ा गिगनार रिएजेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, बहुत थोड़ा डिस्कस करूंगा, क्योंकि जब अगर अगर आप लोग बोलेंगे स्पेशली रिएजेंट का लेक्चर लेके आइए, तो उसमें मैं डिटेल में करूंगा। ठीक है, अभी मैं बहुत बेसिक डिस्कस करूंगा। ठीक है, अगर गिगनार रिएजेंट क्या होता है, CH3MgBr, इसका हम सिंपली हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रीजन जो है ये तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होने से पहले आपको पता है सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन। तो वो न्यूक्लियोफाइल बाद में होगा, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन दे देगा, और एसिड बेस रिएक्शन देगा तो क्या बन जाता है, मीथेन बन जाता है, प्लस MgOH HCl। कभी भी इसीलिए तभी लोग बोलते हैं कि जो ग्रिग्नार्ड एजेंट जो होता है वाटर सेंसिटिव होता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा वाटर बनेगा, वो मीथेन गैस बना लेगा, वो फिर इसके बाद वो अगर हमारा मीथेन गैस बन गया, फिर हमारा ग्रिग्नार्ड एजेंट खराब हो जाएगा। तो इसलिए ग्रिग्नार्ड एजेंट को हम लोग वाटर से बहुत दूर रखते हैं। ठीक है, ग्रिग्नार्ड एजेंट के एक दो रिएक्शन हम लोग मान लो देंगे, कोई कार्बोनिल हो, RCOR हो, उसका रिएजेंट उसका हम RMgF से कराते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से कराते हैं, और उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो प्रोडक्ट क्या बनता है, देखो मेटल पे क्या होता है, प्लस चार्ज आता है, स्लाइटली प्लस चार्ज, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है, एल्कली अर्थ मेटल, ये तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये R माइनस जो है ना, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा, तो बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, RCO-, इसको हम R प्राइम बोलते हैं, R R प्राइम।
इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो बन जाएगा क्या, RCOH, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर हम किसी कीटोन का हाइड्रोलिसिस करें, क्या नाम, किसी कीटोन का हम रिएक्शन गिग्नार्ड रीजन से कराएंगे तो टर्सी अल्कोहल बनेगा। अभी आप बोलेंगे सर ये तो आप आर आर क्या दिखा रहे हैं बार बार, आप कोई बढ़िया सा एग्जांपल देके दिखाइए। ठीक है, मैं एक अच्छा सा एग्जांपल करके दिखाता हूँ। मान लो मैं एस्टोन ही करके दिखाता हूँ, ठीक है। एस्टोन का रिएक्शन मैं कराता हूँ, चलो ठीक है, एग्जाम्पल ये कराता हूँ। एग्जाम्पल क्या है, CH3 CO CH3, और गिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग ले रहे हैं C2H5 MgBr। देखो इसमें स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आया, इसमें स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आया। नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पर टेक करेगा कि नहीं करेगा, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा, बनेगा क्या, CH3CO-, एक CH3 अभी था ही, C2H5। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ OH हो जाएगा बस। टर्सी अल्कोहल बना कि नहीं बना, तो आसान था, गिग्नार्ड रिएजेंट हो जाएगा। ठीक है, अभी एक दो रिएक्शन और बोनस में हम लोग कराते करते हैं। ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन आजकल नीट में पैटर्न आ रहा है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन से भी बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो देखो ये, और अभी बोलेंगे सर ये तो आप इनऑर्गेनिक भी पढ़ाने लगे, इनऑर्गेनिक नहीं है, ये ऑर्गेनिक है। देखिए, अगर कहीं Be2Su सी का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या बनता है, मीथेन बनता है। ये चीज आपको याद रखना है। मैं बोलना याद रखना मतलब याद रखने से 3-4 बार प्रैक्टिस करना है। अगर वहीं एल्यूमिनियम कार्बाइड का, ये बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड Al4CO3, ये रिएक्शन बहुत बार आ रहा है, इसलिए मैं करा रहा हूँ। इसका भी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस बेरियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, इससे भी मीथेन बनता है, प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और नेक्स्ट रिएक्शन एक और, एक दो रिएक्शन और देखना है। अगर मान लो कैल्शियम कार्बाइड करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है, CH∤1CH। ठीक है, आसान है। एक रिएक्शन हम लोग करते हैं Mg2C3, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बनता है प्रोपाइन, बनता है CH3C∤1CH। आप इतना रिएक्शन याद रख लेंगे, इसे 3-4 बार प्रैक्टिस करें, इसको आपको याद रखना। आजकल ट्रेंड में क्या है, वो लोग मेटल कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, इसके बाद बोलते हैं इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा। ठीक है, आपको अच्छा लगा, मजा आया, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा मजा आ गया सर। और आप इसका देखो सेकंड पार्ट आने वाला है, तो अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में सेकंड पार्ट भी लिखेंगे तो नेम रिएक्शन का सेकंड पार्ट आएगा, उसमें सारे जितने बचे हुए नेम रिएक्शन है उसको भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है गाइज, मजा आया तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा मजा आया। ठीक है, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइज।